आइए कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नवाली 5(3) से कुछ सवाल हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, देखिए प्रश्नवाली 5(3) से है क्वेश्चन नंबर 9। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 45 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ऐसा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई एक काम है, उसको 45 मजदूर अगर प्रतिदिन करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 6 घंटा काम होता है। ठीक है, तो 45 मजदूर 24 दिन में 6 घंटे के हिसाब से काम करेंगे तो कुल कितने घंटे काम करेंगे ये निकाल लेते हैं। तो आइए हल कर लेते हैं। चूंकि 45 मजदूर देखिए 45 मजदूर एक दिन में यानी प्रत्येक दिन के हिसाब से है, एक दिन में काम करते हैं बराबर कितने घंटे? 6 घंटे। ये एक दिन मतलब काम कर रहे हैं 6 घंटे, ठीक है ना, यानी प्रत्येक दिन के हिसाब से 6 घंटे काम करते हैं। तो इसलिए 45 मजदूर 24 दिन में काम करेंगे। कितने घंटे? तो ये हो जाएगा 6 गुणित 24 बराबर कितना आ गया? गुणा करके देखिए, 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12, 13, 14, 144 घंटे काम करेंगे। अब आइए प्रश्न वापस आते हैं। बताइए कितने मजदूर, तो माना कि x मजदूर उसी काम को, जिस काम को 45 मजदूर कर रहे हैं ना, उसी काम को माना कि x मजदूर 8 घंटा अगर प्रतिदिन करेंगे तो 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे माना कि उसी काम को x मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। अर्थात x मजदूर अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं तो काम करने में 15 दिन में वो काम पूरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कितना घंटे काम किया? तो यहाँ पर लिख देंगे 15 गुणित 8, ठीक है ना, एक दिन में 8 घंटे तो 15 दिन में, तो 15 गुणित 8 बराबर 15 अट्ठे 120 घंटे वे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो राशियां हैं, ध्यान देना है आपको। एक तो है मजदूरों की संख्या, ठीक है, तो अगर 45 मजदूर जैसे काम कर रहे हैं तो 144 घंटे काम करेंगे किसी काम को पूरा करने में। तो यदि अगर मान लो अब एक मजदूर उसी काम को कर रहे हैं तो कितने घंटे में कर रहे हैं? 120 घंटे में। तो ध्यान देना है, यहाँ पर दो प्रकार की राशियां हैं, मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा किए गए काम के घंटे। तो यहाँ पर स्वाभाविक है मजदूरों की संख्या, ध्यान दीजिए, मजदूरों की संख्या अगर बढ़ती है तो काम जो करने का जो समय है वो घटेगा, और अगर मजदूरों की संख्या कम होती है तो वहाँ पर क्या होगा? जो कार्य का जो समय है घंटे में वो अधिक होगा। यहाँ पर आप स्वयं देखिए प्रश्न को,
पहले 6 घंटे के हिसाब से काम होता था प्रतिदिन, तो 45 मजदूर लगते थे। ठीक है, तो काम कितने दिन में होता था? 24। लेकिन अब काम कितना हो रहा है? प्रतिदिन 8 घंटा। देखिए 2 घंटा एक्स्ट्रा काम हो रहा है। तो और स्वाभाविक है, काम तो फिर जल्दी हो जाएगा, 15 दिन में हो जा रहा है। तो यहाँ पर मजदूर ज़्यादा लगाना होगा। तो इसके लिए हमको आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी? 45। तो कार्य का समय कितना था? 144 घंटे। ऐसे अब यदि मान लीजिए कार्य के समय अगर घट रहा है, 120 घंटे हो रहा है। देखिए कार्य पहले 144 घंटे में होता था, अब वही कार्य कितने घंटे में हो रहा है? 120 घंटे में। तो देखिए समय घट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, माना कि वह एक्स मजदूर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि समय की गणना एवं मजदूरों की संख्या, समय की गणना और मजदूरों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अर्थात मजदूरों की संख्या बढ़ेगी यदि कार्य का समय घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या एवं कार्य का समय के बीच व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण का संबंध होता है। क्या संबंध है? ठीक है, अर्थात हम इसको इस प्रकार अनुपात लेंगे। ध्यान दीजिए, अनुपात लेने के समय आपको अच्छे से ध्यान देना है। जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण का संबंध होगा तो यहाँ देखिए इसका अनुपात इस प्रकार लेंगे 45 अनुपात x, ये हो जाएगा 45 अनुपात x और समानुपात 120 अनुपात 144 इस प्रकार से। ठीक है, आप व्युत्क्रमानुपाती संबंध लेंगे तो इस प्रकार लेंगे, यहाँ जो भी राशि रहेगा उसका यहाँ की राशि से अनुपात लेंगे और फिर समानुपात हो जाएगा, यहाँ की जो राशि का अनुपात इससे लेंगे। मतलब पहले इस प्रकार जाएगा और फिर इस प्रकार अनुपात आएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम 45/x ले लेंगे बराबर 120/144 ऐसे। ठीक है ना, तो अब इसको हम त्रिज्या गुणा करके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 120x बराबर 45 गुणित 144। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 45 गुणित 144/120। आइए हल करते हैं। तो x बराबर, इसको आप हल करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 54 मजदूर। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं, अतः प्रश्न क्या बोला है? कितने मजदूर? तो यहाँ लिख देंगे, अतः उसी काम को पूरा करने के लिए x अर्थात कितना? 54 मजदूर लगेंगे। ऐसे आप यहाँ आंसर लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसी प्रश्नावली से। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो स्थितियां हैं। पहले कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है ना, तो उसको रायपुर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। अर्थात यहाँ पर कार की चाल और समय दिया है। दूरी कॉमन है क्योंकि सरायपाली से रायपुर की दूरी दोनों स्थिति में
समान रहेगा। दूसरी स्थिति है कि मार्ग में ट्रैफिक या बाधा बढ़ जाने के कारण औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जा रही है। पहले कितना था? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो कम हो जा रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो रही है। तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? स्वाभाविक है, पहले चाल अधिक था, अब चाल कम हो रहा है ना। 15 किलोमीटर की दर से घट रहा है, तो 75 में 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल घट रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, तो आइए हम लिख लेते हैं। प्रथम स्थिति में क्या है उसको देखते हैं। तो कार की औसत चाल, तो कार की औसत चाल प्रारंभ में कितना था? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और सरायपाली से रायपुर पहुंचने में समय उसको लग रहा है कितना? 4 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय स्थिति फिर क्या कहता है? द्वितीय स्थिति इसमें है कार की औसत चाल। तो देखिए, प्रारंभ में औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे था, लेकिन मार्ग में ट्रैफिक और बाधा के कारण 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रफ्तार घट रहा है। तो यहाँ पर 75 ऋण 15 कर देंगे, कितना आ रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात मार्ग में बाधा ट्रैफिक होने के कारण अब कार की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो हमको समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि कार को रायपुर पहुंचने में x घंटे का समय लगती है, या समय लगेगा ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं। कार की औसत चाल और समय, ये दो राशियां हैं, चाल और समय। दो राशियों में जो आंकड़े दिए हैं उनको हम इस प्रकार से एक सारणी में लिख लेते हैं। पहले कार की औसत चाल थी 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और तो रायपुर पहुंचने में समय उसको लगता था 4 घंटे ऐसे। अब यदि उसकी रफ्तार यानी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो रायपुर पहुंचने में x घंटे का समय लेती है। ध्यान दीजिए, ये तो आप भी इसको समझ रहे हैं कि यदि पहले चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अर्थात 1 घंटा में गाड़ी 75 किलोमीटर दौड़ रही है, तो उस स्थिति में 4 घंटे का समय ले रही है गाड़ी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए है ना, गाड़ी की औसत चाल घट जा रही है, अर्थात 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो स्वाभाविक है उसको उसी दूरी को, अर्थात सरायपाली से रायपुर के बीच की दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर चाल और समय दोनों राशियाँ परस्पर व्युत्क्रमानुपात में हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना, चूंकि चाल और समय व्युत्क्रमानुपात में है, अर्थात देखिए व्युत्क्रमानुपात में अनुपात कैसे लेंगे। देखिए अनुपात में बताया था आपको, इस प्रकार से लेंगे, इतना अनुपात ये, तो 75 अनुपात x और समानुपात ये x अनुपात 4, ये 75 अनुपात 60 होगा, सॉरी ये ऐसे, और फिर x अनुपात 4 ऐसे। ठीक है, तो आइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 75/60, ये 60 है ना, ऐसे, बराबर समानुपात के लिए क्या है? बराबर चिन्ह, तो x/4 ऐसे। आइए तिर्यक गुणा कर लेते हैं,
तो 60x हो जाएगा और ये 75 गुणित 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए x बराबर, तो 75 गुणित 4/60, कटा दीजिए इसको। 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 4 एक कम 4 एक कम, तो x का मान कितना आया 5, और x को क्या माने हैं हम, समय माने हैं जो घंटे में है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर 5 घंटे। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं कि कार को सरायपाली से रायपुर पहुँचने में 5 घंटे का समय लगेगा। आइए इसी प्रश्न वाले से प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न को हम इस रूप में ले सकते हैं, आप विस्तार से लिखते जाइए और फिर समझते जाइए। प्रारंभ में ध्यान देना है, प्रारंभ में कैंप में 120 सैनिक थे, तो 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 60 दिन के लिए पर्याप्त थी ऐसे। ठीक है। ठीक 40 दिन बाद, ठीक 40 दिन बाद कैंप पे कितने सैनिक बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 दिन बाद कैंप में 120 सैनिकों के लिए इसको अच्छे से समझना है। देखिए, प्रारंभ में कैंप में 120 सैनिक थे, तो 120 सैनिकों के लिए जो खाद्य सामग्री थी वो 60 दिन के लिए पर्याप्त थी। ठीक है। ठीक 40 दिन बाद उसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 ऋण 40, देखिए टोटल 60 दिन के लिए पर्याप्त थी, तो 60 में से 40 को घटा देंगे क्योंकि 40 दिन बाद गणना कर रहे हैं, तो 60 में 40 घटा देंगे, बचेगा कितना 20 दिन। कितना बचा, तो 20 दिन। तो ठीक 40 दिन बाद कैंप में 120 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त होनी चाहिए, या पर्याप्त होगी भी कह सकते हैं ऐसे। ठीक है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 120 सैनिक रहते, अर्थात 120 सैनिक रहते तो 20 दिन की खाद्य सामग्री होती पर्याप्त, 20 दिन की खाद्य सामग्री होती। ठीक। परंतु क्या है, 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, तो बचे कितने सैनिक, तो 40 दिन बाद बचे सैनिक, तो 40 दिन बाद बचे सैनिक देखिए, तो 120 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 80 सैनिक बचे। तो अब ये जो 80 सैनिक है ना, तो उसको 20 दिन की राशन सामग्री को उपयोग करना है, तो स्वाभाविक है उपभोग करने वाले घट रहे हैं, तो राशन सामग्री कुछ ज़्यादा दिन चलेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब 80 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री, 20 दिन की खाद्य
सामग्री माना कि x दिन चलेगी, x दिन चलेगी, ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर राशन सामग्री को उपयोग करने वाले अर्थात सैनिकों की संख्या घट रही है। पहले 120 थी, अब कितना है, 80 हो रहा है। तो जो राशन सामग्री बचे हुए 20 दिन चलना था वह स्वाभाविक है ज़्यादा दिन चलेगा। तो एक राशि घट रहा है, सैनिकों की संख्या घट रही है। पहले यहाँ सैनिक थे 120, अब सैनिक हो गए हैं 80। पहले दिन था कितना, 20 दिन, तो अब माना कि कितने दिन है, x दिन। देखिए सैनिकों की संख्या घट रही है तो यहाँ पर उपभोग जो भी राशन सामग्री रहेगा उसका उपभोग ज़्यादा दिन तक होगा, तो यह दिनों की संख्या बढ़ेगी ही। तो यहाँ पर सैनिकों की संख्या और दिनों में यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या और दिनों की संख्या या दिन में व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रमानुपात है। अर्थात अब जब व्युत्क्रमानुपात है तो अनुपात कैसे लेंगे, आपको पता है 120 अनुपात 80, 120 अनुपात 80, समानुपात ये ऐसे x अनुपात 20, x अनुपात 20 ऐसे। आइए 120/80 करें, यहाँ पर x बटे 20 त्रिया गुणा कर लेते हैं तो 80x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये 120 गुणित 20 यहाँ लिख लीजिए तिर्यक गुणा, ठीक है। तो आइए x बराबर क्या होगा, 120 गुणित 20/80, ठीक है। तो इसको हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको मैं अलग से लिख के हल कर दे रहा हूँ। ये शून्य कट गया, 2 1 कम हो गया, 2 चौक 8 हो गया। एक स्टेप और लिख लीजिए, 120/4, 4 1 कम, 4 तिया 12, 4 शून्यम 0, तो x बराबर आ गया 30। x को क्या माने हैं, दिनों की संख्या, तो यहाँ पर हो गया 30 दिन। अर्थात यहाँ पर प्रश्न को पूरा देखिए, शेष खाद्य सामग्री, शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए 30 दिन चलेगी, 30 दिन चलेगी। आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए ऐसे। आइए प्रश्नावली से ही प्रश्न क्रमांक 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन समय लगता है। कितने व्यक्ति उस काम के, जो काम 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं ना, उसी काम के चौथाई भाग को कितने व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमें पता लगाना है। आइए हल करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, चूंकि 15 व्यक्ति एक काम को पूरा करते हैं बराबर कितने दिन में, 16 दिन में पूरा करते हैं। ऐसे ही 16 दिन में कर लेना। तो यहाँ पर अब ये कहना है, तो इसलिए ध्यान देना है, यही जो 15 व्यक्ति हैं जब एक काम को पूरा कर रहे हैं 16 दिन में, तो इसी काम के चौथाई भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे ये निकाल लेते हैं। इसी काम के चौथाई भाग यानी 1/4, तो इसलिए 15 व्यक्ति एक चौथाई यानी 1/4 भाग कर सकते हैं, 1/4 काम को पूरा करेंगे बराबर
16 गुणित 1/4, 16 गुणित 1/4, 1/4 यानी 1/4 हुआ। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 दिन में ऐसे। तो 4 दिन में 1/4 काम को 15 व्यक्ति करते हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है कि कितने व्यक्ति, तो माना कि x व्यक्ति उसी काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब माना कि x व्यक्ति 1/4 भाग अर्थात 1/4 काम को 15 दिन में पूरा कर सकेंगे। 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। आइए इसको देखते हैं सारणी के द्वारा। आइए देखते हैं प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे, 15 व्यक्ति। तो काम 1/4 काम को कितने दिन में होता था, 4 दिन में। अब यदि 15 दिन में पूरा करना है, ठीक है? तो यहाँ पर x में, ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। ठीक है। अर्थात हम क्या करेंगे, 15/x ले लेंगे ऐसे, बराबर 15/4, 15/4 ऐसे। आइए तिर्या गुणा कर लेते हैं। तो 15x बराबर, तो ये 15 गुणित 4, यहाँ पर लिख लीजिए तिर्यक गुणा से। तो इसलिए x बराबर 15 गुणित 4/15। तो ये 15 एकम कटा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दिन ऐसे। ये आंसर हो गया। अर्थात उसी काम के चौथाई भाग को 15 दिन में 4 व्यक्ति पूरा करेंगे। कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, 4 व्यक्ति। यहाँ पर x को व्यक्तियों की संख्या माने हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 4 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है। शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।